तो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम सिंपल सा मुरारी लीलर। तो आज उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ और मैथ की प्रश्नावली है 9। जी हाँ, 9 और 9 की प्रश्नावली का हाँ तो 9 की प्रश्नावली को आपने दूसरे सवाल में सवाल लिखना पड़ेगा। आंधी आनो एक पेड़ टूट जाए और टूटेड़ो भाग इया मुड़ जाए सिक्कर जमीन ने छोड़ लागे। जिया सोचो के वो एक पेड़ है और आपने राजस्थान में आंधी भी बहुत आ टूटेड़ा देखा पर टाइम जिया आंधी आवे वो पेड़ टूट जाए। मान लो टूट और टूट गई और वो जमीन में नीचे हट जाए। ये प्रकार नीचे नहीं हट जाए और वो सिक्कर है ना वो जमीन में अड़ गए छोड़ लग गया जमीन में। तो अगर अपन इन्हें नाम जाने त्रिभुज बनाओ तो ए बी और सी। ठीक है। अच्छा अण कह के टूटेड़ो भाग जमीन में साढ़े 30 डिग्री कोण बना। तो आ जमीन है वो टूटेड़ो भाग जो सिक्कर जमीन है सो है वो 30 डिग्री को कोण बना। ठीक है। और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां सिक्कर जमीन को छूता है वो सिक्कर जमीन ने छुआ वो पाद बिंदु यानी आधार बिंदु बोल इसका जगह। तो यह दूरी 8 मीटर सवाल रखे। और अपन कहे कि पेड़ की ऊंचाई याद करो। तो ऊंचाई काटने खातिर अपन ओ दोनों काटना पड़ेगा। क्यों? पेड़ ने कहा भाई खड़े हो तो खड़े हो ने जब आप पेड़ की ऊंचाई काट इसका आ भी चाहिए और अपन आ भी चाहिए। तो अगर अपन त्रिभुज को रूप दिया नहीं जैसे तो बना सको पेड़ पाड़ था समझाने का तो नहीं तो ए बी और सी पूरे कोण है अपनों क्या डिग्री को 30 डिग्री और आ दूरी है अपनी 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई खातर थे वो पहली दूसरी माने खड़ी भुजा होनी चाहिए ए बी को वेरो होना चाहिए। तो ए बी खातर अपन आ देड़ी है आ पूछ रखी है रे यानी आ दोनों भुजाओं जिक्र यानी आ पूछ रखी है देड़ी दोनों चाहिएगा। तो अपन दोनों चाहिएगा तो यहाँ ध्यान दो कौन सा सूत्र लगाओ। तो मैं थाने एक ट्रिक बताई कि अगर थाने आ दोनों भुजाओं जिक्र हुए क्यों जिक्र हुआ इन्हें बताऊंगा आप आधार और इन कहूंगा आप करण और इन कहूंगा सॉरी खड़ी भुजा ने कहूंगा आप लंब और पड़ी भुजा ने कहूंगा आप आधार। या तो लाल बट्टा का कर्ण बुझो कि भाई जब कर्ण और लंब और कर्ण तो साइन और यदि कर्ण और आधार तो कोस और लंब और आधार तो टेन। और बिना सीधो सो फॉर्मूला था अगर आ एक देड़ी और एक पूछिए तो 8 मिला दे। आ दोनों भुजाओं जिक्र है तो पूरे मिला दो। अगर आ दोनों भुजाओं जिक्र है आ एक देगे पूछिए तो पूरे मिला दो। ठीक। तो थे में देखो अगर गुरुजी आ दे रखी है आ पूछ रखी पता है काटा तो ई कूंट में सूत्र लगाना था टेन और ऊपर अगर ई कूंट को जिक्र है तो लगाना अपन साइन को पूरे लगाना अपन कोस। तो ध्यान दो ऊपर साइन रुड़ गया होगा तो कोस रठा था टेन साइन कोस 10 तो इंग मां काट लगाऊंगा अपन टेन को सूत्र। तो टेन खातर अपन टेन लिखते हैं टेन थीटा बराबर सूत्र की है साइन कोस टेन। लाल जी का कल पूछा तो लाल जी का कह टेन को सूत्र है लंब बट्टा आधार। सॉरी एक मिनट लंब बट्टा आधार। ठीक है। और टेन लगा देगा टेन थीटा देखो ओ गए जमीन कौन बना 30 डिग्री तो 30 डिग्री होगा। लंब खड़ी भुजाओं नाम है ए बी तो आप लिख देना ए बी।
आधार है बी सी, आधार है बी सी। ठीक है, सारणी में देखा 33 को मान, तो 33 को मान हुआ 1/√3, 1/√3। ए बी अपन काटनी है, बी सी अपन देड़ी है जो कि अपन लिख देगा 8, और अपन करांगा ने कैंची गुणा कर दो तो वज्र गुणा कर दो, इन गुणा करांगा तो आवे ए बी √3 और इन 8 एकम 8। ठीक है, ए बी यदि आप 8 रखा तो 8 बट्टा में भेजेंगे अपन √3, तो आज वो अपनो ए बी उत्तर आ गयो 8/√3, यानी खड़ी भुजा आई है अपनी 8/√3। ठीक है, इंग बाद में बड़ा आप आगे, इंग बाद में थे को गुरु जी के आ और चाहिए तो पेड़ की ऊंचाई आए, तो इंग बाद देखो आ देगे आप पूछिए तो आप अब साइन कर सका आप, और आ देगे आप पूछिए तो आप कोस सूत्र भी लगा सका, तो आप लगावा है कोस सूत्र, कोस थीटा। गुरु जी कोस सूत्र के है लाल जी का बताओ, साइन कोस, कोस को बीच में देखो आधार बट्टा करण, आधार बट्टा करण। ठीक है, और हूँ भाई बात कोस थीटा को मतलब है 30, आधार, आधार है बीसी, करण एसी, एसी। दोबारा देखो कोस 30 को मान, कोस 30 को मान है साइन 60 जीतो, और साइन 60 को अपने याद करो √3/2, √3/2, यानी टेबल ही नहीं याद है तो आपने पहले वीडियो में अच्छी तरह बता रखी है, सारणी समझी 2 वीडियो। तो बीसी दे रखी है अपन 8 और एसी अपन याद करिए। ठीक है, गुणा करा एसी ने क्या करा √3, नीचे कोई निक्स क्यों बन था दिखा को एसी 8 गुणी सॉरी एसी ने गुणा करा √3, तो एसी √3 और इन करांगा होगा 8 दूनी 16, और एसी रख लियो अपना पूरे 16 का 16 √3 को पक्षांतरण करांगा इन भेजांगा तो पूरे √3 गुणा माने जाएंगे, और अगर इन भेजांगा तो भाग में भेजांगा तो होगी 16/√3, यानी एसी आ गई अपनी 16/√3। ठीक है, 16/√3। अब अपन से ये पेड़ की ऊंचाई, देखिए पेड़ की ऊंचाई मिटा दियो ना इसकी, तो पेड़ की ऊंचाई खातिर देखो अब लेना पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई देखोगा तो खड़ियो भाग है वो कितना है ए बी, प्लस पड़ियो भाग है वो है ए सी, तो खड़े भाग की लंबाई है अपनी 8/√3, और पड़े भाग की है वह 16/√3। ठीक है, ले से लेके जोड़ा तो एक जोड़ता हूँ नहीं, अगर अठो एक सी संख्या है ना हर एक से, तो ऊपर अपन सीधो जोड़ के लिख दो 16 और 8 24/√3। और अब आगे के स्टेज में देखांगा अपन हर है ना बट्टे अंडरूट को छोड़ा, तो बिन हटाने की प्रक्रिया बिन बोला हरों का प्रीमेकरण, हरा को प्रीमेकरण करने खातिर आप देखेंगे 24/√3 है, तो हर है ना √3 बिन आपने दोनों पास मल्टीप्लाई कर दिया गुणा कर दिया, हर ने दोनों पास गुणा कर दिया, तो अपना होगा 24/√3 ऊपर ला गया, और अंडरूट ने अंडरूट गुणा करा तो अंडरूट हट गया, टोपिया ने देखे टोपी और टोपी फेंक दे, यानी हम दोनों की टोपी हटा दिया तो कितना होगा 3, और 24 में से 3 को भाग लगो 3 8 24, 8/√3 मीटर। तो अपन लिख सकते हैं पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई 8/√3 मीटर होगी।
ठीक है। और सवाल है आपनो 9 की प्रश्नावली को दूसरा सवाल। अब बढ़ा आपा नेक्स्ट 9.9 की प्रश्नावली को तीसरा सवाल देखो। तीसरा सवाल में एक ठेकेदार, ये वाला तीसरा सवाल, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। कम उम्र के 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी लगाना चाहिए था 1.5 मीटर और जमीन के साथ 30 डिग्री कोण, और बड़े बच्चों के साथ 3 मीटर और 60 डिग्री। ठीक है, देखो अगर एक ठेकेदार है और वह टाबरा का 33 वाली फिसल पट्टी लगाना चाहे, तो 5 वाला टाबर है 5 साल छोटा, वह बोलिया कि हमारे खतरा लगा ये प्रकार तीसरी जगह टाबर। ठीक है, और 5वां टाबर ज्यादा ऊंची नहीं है, 5 साल छोटा, वह बोले कितनी ऊंची, बोले 1.5 मीटर ऊंची है। और कौन कितना बनाया जा रहा है, जितनी दूरी होगी या फिर अटा कौन बताएगा कि छोटा टावर का छोटा कौन 30 डिग्री। ठीक है, ए बी सी। बड़ोड़ा टावर संतुष्ट कौन, बड़ोड़ा टावर कह रहे हैं कि मारो ऊंची बना के दो, तो वह ठेकेदार बोल थारकन ने यूं बड्डी बना देगा पा ये बरका यूं बड्डी बना दी, बड्डी की थी ऊंची बना दी, यानी 1.5 है तो ये 3 मीटर बना दी, और कौन भी डबल कर दियो यानी कि तो कर दियो 60। नाम देते हैं आप कोई भी अपने मन मर्जी को पी क्यू आर। अब सवाल की बुझे, सवाल बुझे कि फिसल पट्टी की लंबाई बताओ। तो देखो इन फिसल पट्टी पहले हम देखा ना छोटे टावर 5 साल कम आ रहा है, तो फिसल पट्टी की देखो हाइट तो दे दी अपन 1.5, लंबाई अपन पूछिए। तो फिसल पट्टी की लंबाई अपन पूछिए, तो अपन मैं सूत्र कौन सा लगाऊंगा, तो इंग मां सूत्र लगाऊंगा वो 1 मिनट। हाँ, इंग मां सूत्र लगाऊंगा ना, वो थाने बताया ना हमको ऊपरी ऊपर अपना आ देगे रा पूछिए, तो बुझे दोनों जोड़ा तो अपन ऊपर मिले, ऊपर मिले तो सोल्ट अपन रहेगा बुझे ऊपर माना साइन वाला आ देगा पूछिए, बुझे दो बुझा साइन में मिले ना साइन, या फिर लाल बट्टा कक्का लाल जी कक्का बुझ इसको दे आ बात, बाकी मैं सोल्ट में तो ये ठीक रहोगे याद है। यानी आ देगे रा बच्चे तो बुझे लंबर कर्ण, तो लंबर कर्ण साइन में सूत्र, तो अपन लगा देंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण एक का, दूसरो साइन को थीटा की जगह कोण ये तो 30, और लंब लंब है ए बी कर्ण ए सी। ठीक है, साइन 30 को मान है सारणी में 1/2, और ए बी आन दे रखे 1.5, ए सी अपन बता रहे पूछ रहे ए सी। तो देखो वजन गुणा कराना पा ए सी गुणा करो 1 ए सी एकम ए सी, और 1.5 ने 2 गुणा करेंगे 1.5 मान ले, 1.5 ने 2 गुणा करेंगे 1.5 गुणा 2 यानी 3, तो 3 मीटर। तो फिसल पट्टी की लंबाई, फिसल पट्टी की लंबाई 3 मीटर होगी, छोटा टावर है। अब बात करा बड़ोड़ा टावर है, तो भाई बात सेम है, बस नाप बदले तो सूत्र तो वही सेम रहेगा, साइन और लगा देगा लंब बट्टा कर्ण साइन, और थीटा ही बदले, थीटा कितना है 60 है, 60 लिख देना। लंब को नाम है अब की बार खड़ी भुजा, तो आप लिख देगा पी क्यू। कर्ण का नाम है पी आर साइन 60 की वैल्यू सारणी में है √3/2, √3/2। पी क्यू दिए अपन 3, और पी आर अपन पूछिए तो पी आर। ठीक है, अब करो अपने कैंची गुणा वज्र गुणा, तो पी आर ने अपन गुणा करांगे √3, तो पी आर √3, और इन करांगा तो 3 दूनी 6, पी आर 6 √3 ने पक्षांतर नु भेजोगा ने,
तो बट्टा में जाओगा 6/√3। ठीक है। और इनको कर दो प्रीमीकरण, यानी अंडरूट ने अंडरूट गुणा कर दिया हम दोनों पास, √3 और √3। तो 6√3 तो ऊपर आई चल, और अंडरूट ने अंडरूट गुणा का अंडरूट हट जाओ मतलब 3। और अगर आप 3 ने भाग लगाऊंगा 6 में तो 3 दूनी 6, यानी 2√3। तो बड़ी फिसल पट्टी की लंबाई, बड़ी फिसल पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर होगी। इन प्रकार वो अपन सवाल कंटिन्यू करता रहा। एक वीडियो के नीचे कमेंट छोड़ो तो यानी या गणित अपन लाइव लेता रहा तो ठीक है, या फिर अपन जिया जिया सवाल के अनुसार लेता है ना। बाकी गणित के सवाल वीडियो तो बड़ो बन जाए तो राय दे दीजिए। ठीक है। और भी मैथ साइंस खातर किए होना चाहिए तो कमेंट में अपनी राय जरूर छोड़ना, और लाइक सब्सक्राइब और वो तो करना है। धन्यवाद।